एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम क्लास 10 का डिजास्टर मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको डिजास्टर के बारे में बताया और इसके डिजास्टर के टाइप्स के बारे में बताया। इस वीडियो में हम कुछ नेचुरल डिजास्टर और कुछ मैन मेड डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे और डिजास्टर को मैनेज कैसे किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक है क्या। तो अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है जो नेचर के द्वारा ही होता है, जिसमें नेचुरली क्या होता है, सडनली इफेक्ट होता है या सडनली जो आ जाते हैं उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। अब ये अर्थक्वेक जो होता है किस तरह से होता है, कैसे यह आता है। तो अर्थक्वेक जो होता है वो हमारी अर्थ की सरफेस में आते हैं या अर्थ की जो सरफेस की नीचे की जो सरफेस होती है उसमें मूवमेंट होने के कारण ये उत्पन्न होते हैं। तो अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन, जिसमें जो अर्थ की जो सरफेस है उसमें सडनली क्या होता है, शेकिंग होने लगता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहा जाता है। अब ये कितने टाइप से क्रिएट होते हैं, तो ये 2 टाइप से क्रिएट होते हैं कि क्रिएट स्वेगर अराउंड द सेंटर एंड द इफेक्ट हॉरिजॉन्टल। ये कहाँ होते हैं, जो अर्थ की जो सेंटर पार्ट होता है उसमें ये इफेक्ट या ये हॉरिजॉन्टल इफेक्ट इसमें आता है। फिर सेकेंड इफेक्ट जो होता है वो सरफेस के नीचे होता है, सरफेस के अंदर होता है। तो वो जो इफेक्ट होता है ये सरफेस के सबसे नीचे वाले पार्ट में मूवमेंट होने के कारण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक को मेजर किससे किया जाता है। तो रिक्टर पैमाने रिक्टर स्केल पर इसे मेजर किया जाता है। अर्थक्वेक प्रोन एरिया इन इंडिया। अब अर्थक्वेक जो प्रोन एरिया है हमारे इंडिया में है, हिमाचल है, हिमालय रीजन है जिसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, नॉर्थ बिहार है एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है। अब इससे अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक से जनधन की बहुत हानि होती है, लोग बिल्डिंग से नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं अर्थक्वेक के कारण, लॉस बहुत होता है और जो जीवन शैली वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो फिजिकल इसमें लॉस होता है, फिजिकल लॉस में इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इफेक्ट होता है। सेकेंड जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑन पब्लिक है, तो लोगों की हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है अर्थक्वेक से। वाटर सप्लाई अफेक्ट है, जो वाटर सप्लाई अर्थक्वेक के कारण बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। इंस्ट्रक्शन इन द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना या फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, तो इससे बहुत सारे जो प्रिवेंशन है इसमें किए जा सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रिवेंशन मैंने यहाँ पर बताया आपको कि बिल्डिंग शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन सॉफ्ट सॉइल। सबसे पहला जो है कि जो बिल्डिंग्स है उनको सॉफ्ट सॉइल से कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। जो बिल्डिंग जो बनाई जानी चाहिए वो सॉफ्ट सॉइल से नहीं बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है द डिजाइन ऑफ हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर पहले से ही अर्थक्वेक आता है तो वहाँ उस एरिया में हाउस या बिल्डिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसी बनाई जानी चाहिए जो अर्थक्वेक के जोन में टिक सके। वहाँ पर उस हाउस की जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अर्थक्वेक प्रोन जोन के प्रोन एरिया के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सुनामी डिजास्टर। पहले हमने पढ़ा अर्थक्वेक डिजास्टर, हम सेकंड पढ़ेंगे सुनामी डिजास्टर। ये डिजास्टर भी जो होता है वो नेचुरल डिजास्टर में ही आता है। अब ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं और सुनामी, जैसे कि हम एक एग्जांपल अगर हम देखें, वो बहुत पुराना डेटा है आपकी बुक का कि 1999 में एक उड़ीसा में सुनामी आई थी। उड़ीसा जो आपका स्टेट है उसमें सुनामी आई थी और सुनामी आने के कारण जो वहाँ के जो लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। जो अंदर तक है, उड़ीसा के अंदर ही अंदर के जो भाग है उसमें भी इफेक्ट हुआ था। तो अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड अदर अंडर वाटर एक्सप्लोजन अबव और बिलो वाटर ऑल हैव द पोटेंशियल टू जनरेट अ सुनामी। अब सुनामी कैसे आती है, सुनामी जो डिजास्टर कैसे आता है, अर्थक्वेक के कारण
आता है। वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो अंडर वाटर उसमें एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण जो वाटर है या सी लेवल है वो बढ़ जाता है अचानक, और उसके बढ़ जाने के कारण जो ओशनिक जो वेव्स है उसमें भी इंक्रीज होता है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें कॉजेज ऑफ सुनामी डिजास्टर क्या क्या कॉजेज है? द सी वाटर इज नेवर काम। जो सी वाटर है वो लगातार उसकी जो वेव्स है वो बढ़ती जाती है, वो काम नहीं रहता है। नेक्स्ट है लार्ज ओशियनिक वेव दैट इज कॉज्ड बाय सडन मोशन ऑन द ओशियनिक फ्लोर। अब इसमें क्या होता है, जो ओशियनिक के जो वाटर है उसकी जो वेव्स है उसमें सडनली क्या होता है, मोशन होने लगता है, जिसके कारण सुनामी जैसी कंडीशन आती है। नेक्स्ट है मैन मेड डिजास्टर। हमने नेचुरल डिजास्टर पढ़ लिया। मैन मेड डिजास्टर जो मैन यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उसे मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। अब इसमें कुछ डिजास्टर है एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर आते हैं। एटॉमिक डिजास्टर मीन्स बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, और केमिकल डिजास्टर मीन्स फैक्ट्री में कहीं केमिकल का लीकेज हो जाना, उसे केमिकल डिजास्टर कहते हैं। तो इस तरह से जो डिजास्टर होते हैं वह क्या कहलाते हैं, मैन मेड डिजास्टर होते हैं। तो लीकेज ऑफ केमिकल गैस सबसे बड़ा एग्जांपल अगर हम देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का देते हैं, जो 1984 में यह जो इंसिडेंट हुआ था 2 दिसंबर या 3 को यह इंसिडेंट हुआ था। इसमें यह जो फैक्ट्री थी उसमें जो प्लांट था उसका नेम था यूनियन कार्बाइड। भोपाल की जो एक फैक्ट्री थी उसमें क्या हुआ, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो नामक जो गैस है वो लीकेज हो गई थी, बट ये जानबूझ के नहीं हुई थी या मिस्टेक से हो गई थी, जिसके कारण पूरी मिड नाइट में ही लोग 5,000 या 8,000 तक लोगों की डेथ हो चुकी थी। तो इस तरह से ये इंसिडेंट बहुत ही भयानक था और बहुत ही टेरिबल जो इस कह सकते हैं हम इस डिजास्टर को। नेक्स्ट है एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑन जापान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो एटॉमिक बॉम्ब अमेरिका और हिरोशिमा नागासाकी जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में छोड़ा गया था, जिसके कारण बहुत बड़ा ही एटॉमिक वॉर था ये, और इसके कारण बहुत सारे लोगों की कम से कम लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी इसमें। नेक्स्ट है इसका इफेक्ट क्या होता है। जो एटॉमिक बॉम्ब है जब ब्लास्ट होता है तो उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। केमिकल क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसके कारण क्या है वो एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से इफेक्ट कर देते हैं, हेल्थ को पूरी तरह से इफेक्ट कर देते हैं, जिसमें जो हार्ट एंड ब्रेन जो है वो बॉडी को पूरी तरह से हार्ट एंड ब्रेन में वो केमिकल वायरस या जो केमिकली या एटॉमिक जो केमिकली जो रहते हैं हम रिएक्शन जो रहती है वो हमारे हार्ट एंड बॉडी को बहुत ही इफेक्ट करती है, जो हमें हमारी बॉडी को पूरी तरह से परमानेंटली क्या कर देती है, डिसेबल कर देती है। एयर एंड लैंड पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। पूरी तरह से एयर और जो लैंड है वो पूरी तरह से पॉल्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजास्टर। एपिडेमिक डिजास्टर को आज हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो एपिडेमिक डिजास्टर क्या होता है, जो वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे कि हम अभी बहुत बड़ी कंडीशन से गुजर रहे हैं, अब कोविड-19 नामक जो एक एपिडेमिक डिजास्टर हम जिसे कहेंगे, इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं वो बहुत या पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह से फैल जाते हैं, स्प्रेड होते हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये स्प्रेड करते चले जाते हैं। और ये जो होते हैं वो बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं या जर्म्स के द्वारा होते हैं, जो पूरे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देते हैं। तो इस तरह के जो डिजास्टर होते हैं वो एपिडेमिक डिजास्टर होते हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम विच इज स्प्रेड अनएक्सपेक्टेडली ऑन अ लार्ज स्केल में जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, उसे एपिडेमिक डिजास्टर कहते हैं। कॉजेज एंड इफेक्ट क्या है इसके, वर्म से, जर्म से, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, फंजाई है, पॉल्यूटेड वाटर, ये सारी चीज़ें ये क्या है होती है, ये एपिडेमिक डिजास्टर के कॉजेज है। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा और मैनेजमेंट होता है प्रबंधन। यानी जो डिजास्टर आते हैं उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, इसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। यदि डिजास्टर आता है या उसके पहले जो की कंडीशन होती है उसको पहले से किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया रिफर टू द कंजर्वेशन ऑफ लीव्स एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, जो प्रॉपर्टी और लिविंग थिंग्स हैं उनको
क्या मैनेज करके रखा जाता है ना, मैनेज किया जाता है, उन्हें प्रिवेंटिंग या कंजर्वेशन कंजर्व करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है, जिसमें पहले से ही कुछ प्रिवेंशन या तैयारियां कर ली जाती है, प्लान बनाए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत। डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिफर टू प्रिवेंट द कैलेमिटी, मिनिमाइज इल इफेक्ट्स। ठीक है, अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या करता है, पहले से प्रिवेंट करके रखता है कि जो यदि कोई कैलेमिटीज आई है तो उस इफेक्ट को किस तरह से वहाँ पर लोगों की हेल्प की जाए, जो इफेक्ट हुआ है उसको कम से कम किया जाए, तो इस तरह से यह मैनेज करता है। नेक्स्ट, अब क्या क्या स्टेजेस होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो एडवांस लेवल पर प्रिपरेशन की जाती है। सेकेंड होता है एक्शन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, यानी जब डिजास्टर आता है तो उस टाइम पर क्या क्या तैयारियां प्लान किए जाते हैं। फिर प्लान फॉर प्रिवेंटिंग की सावधानी क्या रखी जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो एडवांस प्रिपरेशन क्या होती है, एजुकेशन एंड कम्युनिटी अवेयरनेस, लोगों में या बच्चों में यह अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें यदि डिजास्टर आता है तो उसको किस तरह से उसका सामना करना चाहिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन के माध्यम से भी। नेक्स्ट है मॉक ड्रिल, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिसेस, यदि कोई डिजास्टर आता है तो आपको उस सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो उसके लिए पहले से ही मॉक टेस्ट करवाए जाते, प्रैक्टिसेस करवाई जाती कि कहीं अर्थक्वेक आ जाए तो बिल्डिंग्स के नीचे नहीं रहना चाहिए या किसी ऐसी सेफ प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ अर्थक्वेक का इफेक्ट कम होता हो, तो हमें सडनली इसका उपाय ढूंढने के लिए प्रैक्टिस करवाई जाती है या उसकी मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं। अरेंजमेंट फॉर द म्यूचुअल हेल्प, अरेंजमेंट किया जाता है यदि कोई अर्थक्वेक जैसी या सुनामी जैसी कोई कंडीशन आती है तो वहाँ पर अरेंजमेंट किए जाते हैं कि लोगों को किस तरह से सेव किया जा सके, उनकी हेल्प किस तरह से की जा सके, तो इस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट होता है एडवांस प्रिपरेशन पर। नेक्स्ट है एक्शन एट द टाइम, यदि कोई डिजास्टर आ चुका है, ये जो प्रिपरेशन होती है इसमें कोई डिजास्टर की जो कंडीशन है वो आ चुकी है और उसमें क्या क्या प्लानिंग की जाती है, डिजास्टर एट ए टाइम क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। तो टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इसमें क्या किया जाता है, जो डिजास्टर प्लान बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट को। टू कलेक्ट रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते हैं एट ए टाइम, उसी टाइम पर, और उनको यूज किया जाता है। अरेंज टेम्पररी लिविंग एकोमोडेशन, यदि इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लो कि कई सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है तो उसे पहले मेजर किया जाता है और मेजर करने पर वहाँ के जो एरिया के जो लोग हैं, लोगों को पहले से अवेयर कर दिया जाता है और उनको वहाँ से बाहर निकाला जाता है और बाहर निकलने के बाद उनको एक सेफ प्लेस पर रखा जाता है ना, टेम्पररी वहाँ पर एक एकोमोडेशन उनका कर दिया जाता है जिसके द्वारा वो वहाँ पर सेफ तरीके से, टेम्पररी तरीके से रह सके, उनकी सेफ्टी हो सके। तो प्लान फॉर प्रिवेंटिंग, अब क्या क्या प्रिवेंशन है, सावधानी रखी जाती है। प्रिपेयर प्लान फॉर लैंड यूज, लैंड को किस तरह से यूज किया जा सकता है, इसके लिए प्रिवेंशन किया जाता है। टू प्रिवेंट पीपल फॉर सेटलिंग इन रिस्की एरिया, जो कुछ लोग हैं या कुछ ऐसे क्षेत्रों में फंसे हुए हैं जहाँ पर हेल्प की उन्हें बहुत ज़्यादा नीड है, तो उन्हें पहले से ही सावधान कर दिया जाता है कि उस रिस्की एरिया में न जाए या उस रिस्की एरिया से बाहर निकाल दिया उन्हें जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, उनमें कम्युनिटी एंड एजुकेशन के द्वारा लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू very much for watching this video.